Hello everyone, once again welcome to my channel Parenting with Rajni Arora। आज 8 मार्च इंटरनेशनल विमेंस डे के उपलक्ष्य में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक स्पेशल सीरीज जहां हम बात करने जा रहे हैं हमारी सोसाइटी की अलग अलग कैटेगरीज की उन लेडीज के साथ जो किसी ना किसी रूप में हो सकती है एक इंस्पिरेशन एक दूसरे के लिए। मेरा ऐसा मानना है कि एवरी वुमन इज एन अचीवर। मे बी वो एक वर्किंग लेडी है या एक होम मेकर है, लेकिन शी इज एन अचीवर इन हर सेल्फ। बिकॉज होम मेकर होना एक 24/7 जॉब है और अपने बच्चों को, अपनी नई जनरेशन को एक अच्छी अपब्रिंगिंग देके अच्छा ह्यूमन बीइंग बनाना, ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट जॉब है। तो आज मेरे साथ है अ ग्रुप ऑफ ब्यूटीफुल लेडीज। आई वेलकम ऑल ऑफ यू लेडीज टू माय चैनल एंड टू माय सीरीज। और मैं चाहूंगी आप सब एक बार अपना इंट्रोडक्शन दे दें हमारे व्यूअर्स के लिए। सो कल्पना। हेलो एवरीवन। मेरा नाम कल्पना है, कल्पना गंगवानी। और मैं एक बिजनेस वुमन हूँ और एक यूट्यूबर हूँ। और आई वेलकम एवरीवन। बहुत अच्छा लग रहा है सबसे मिलके। बहुत मजा आने वाला है जो आज डिस्कशन होगा। थैंक यू रजनी, आपने ये इनिशिएटिव लिया। थैंक यू कल्पना फॉर ज्वाइनिंग विद अस, मोस्ट वेलकम। सो दीक्षा जी। My name is Diksha Sood Gupta, and I am a sales and marketing professional from past 18 years. And I love the fact that females are actually progressing in so many fields these days, and there's so much to learn from them. So inspired by all of you. Thank you. वेलकम दीक्षा जी। नाउ करिश्मा। Hello everyone, Namaste. I'm Karishma Hassani from Ajmer, and I'm a housewife and now I'm a businesswoman too. And thanks Rajni for this opportunity on behalf of Women's Day to invite us all माय प्लेजर। and discuss the topics and women's life and women's discussions. For all this, thank you so much. वेलकम वेलकम जानवी। हाय, आई एम जानवी एंड थैंक यू सो मच रजनी ऐसी अपॉर्चुनिटी देने के लिए। हम स्टेज पे आए हैं फर्स्ट टाइम, मुझे बहुत खुशी हो रही है। मोस्ट वेलकम किरण। हेलो एवरीवन। मैं किरण खियानी हूँ, अजमेर से हूँ। आई एम अ होम मेकर एंड हेल्प लिटिल बिट हेल्पिंग हैंड ऑफ माय हस्बैंड्स बिजनेस इन लैंडस्केपिंग। एक्चुअली वुमेन्स को आजकल घर में बैठ के भी ये लगना, बाहर का भी देखना चाहिए थोड़ा, मुझे लगता है। और रजनी ने आज जिस हिसाब से सबको एक साथ लेके आई है एक प्लेटफॉर्म पे, सच अ रियली वेरी नाइस। हमें बहुत अच्छा लग रहा है। एक्चुअली मेरा तो फर्स्ट टाइम है तो मुझे इतना बोलना भी नहीं आ रहा है, बट आई एम रियली वेरी हैप्पी। मोस्ट वेलकम। सो नाउ रितिका। Hello, my name is Ritika Satwani. Thank you, Rajni Bhavi, for a good opportunity. Okay, thank you. मोस्ट वेलकम आभा जी। I'm Abha Sharma from Mumbai, and we all are excited to be a part of this session. Thank you so much, Rajni. We are eagerly waiting for the further. थैंक यू सो मच लेडीज, एंड आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस स्पेशल सीरीज में। क्योंकि हम जानते हैं आज है इंटरनेशनल विमेंस डे, तो हम सिर्फ विमेन के बारे में ही बात करेंगे, हमारी लाइफ के बारे में। और सबसे पहले मैं आप सबसे ये जानना चाहती हूँ, हम सब सोसाइटी के अलग अलग कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सम ऑफ अस आर वर्किंग लेडीज, बिजनेस वुमेन, और सम ऑफ अस आर होम मेकर। तो मैं आप लोगों का व्यू पॉइंट इस मुद्दे पर जानना चाहूंगी। मेरा ऐसा मानना है कि हमारी सोसाइटी की एक विडंबना है कि जो विमेन है वो ही विमेन को कहीं ना कहीं क्रिटिसाइज करती है या जज करती है। कोई भी प्लेटफॉर्म, अगर हम होम मेकर की बात करें तो कहीं ना कहीं रिश्तों में ऐसा होता है कि लेडीज को हमेशा जज किया जाता है। अगर मैं एक वर्किंग लेडी हूँ और मेरे साथ में एक होम मेकर है, तो हम दोनों एक दूसरे को जज करेंगे। इफ आई एम अ वर्किंग लेडी तो सोसाइटी मुझे जज करेगी कि मैं सेल्फिश हूँ, मैं अपने बच्चों का ध्यान नहीं करती और मैं अपनी लाइफ एंजॉय कर रही हूँ। अगर मैं एक होम मेकर हूँ तो मुझे जज किया जा सकता है कि मेरा हस्बैंड मेहनत करता है, कमाता है, और मैं सिर्फ ऐश कर रही हूँ, पैसे उड़ा रही हूँ इन दैट सेंस। तो आप लोगों का क्या व्यू पॉइंट है कि लेडीज को सोसाइटी में हर प्लेटफॉर्म पर, हर कदम पर जज किया जाता है? डू यू एग्री विद दिस? और इफ यस, तो आप क्या सोचते हैं ऐसा होना चाहिए?
नहीं होना चाहिए, या इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है? तो मैं चाहूंगी एक एक करके आप लोग अपने व्यूज दें। यस करिश्मा, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं यही कहना चाह रही हूँ कि होता है कि एक लेडीज दूसरी लेडीज को कर रही है, या लेडीज नहीं तो आज हमारी सोसाइटी ही ऐसी बनी हुई है कि किसी को किसी से प्रॉब्लम है ही है। लेकिन राइट। आजकल जनरेशन बदल रही है। आजकल की लेडीज अब पॉजिटिव वाइब्स भी देती हैं, और ऐसा नहीं है कि सब ऐसे ही हैं। मतलब बिल्कुल। अच्छा भी बोल रही हैं तो अच्छा भी सोचती हैं, ऐसा नहीं है कि सारी एक जैसी हैं। और ये हम्म। बात तो बिल्कुल दिमाग से हटा देनी चाहिए कि होम मेकर या हाउस वाइफ कुछ नहीं करती। बिल्कुल। सबसे ज्यादा काम, सबसे ज्यादा ड्यूटी विथ फॉर किड्स, फॉर देयर इन लॉज, फॉर देयर होम, एवरीथिंग अ हाउस वाइफ के लिए बहुत ज्यादा है। मतलब जितना एक बाहर जाके भी लेडी नहीं कर पाएगी, उतना घर के लिए उसको सारा दिन अटेंशन देना ही है कैसे भी करके। एग्जैक्टली। तो ये सोचना बिल्कुल गलत है कि होम मेकर आज कुछ नहीं है या होम मेकर कम है और बाहर की लेडीज ज्यादा है, तो ये सोचना बिल्कुल गलत है। और आजकल बदल रहा है टाइम। मैं नहीं बोलती कि सब हैं, बिकॉज वी ऑल आर जो फ्रेंड्स, हम जो अब नए कॉन्टेक्ट्स हमारे बन रहे हैं, या हम जो फ्रेंड्स हैं, सब ऑल विद आर पॉजिटिव वाइब्स, विद पॉजिटिव माइंड के, सब एक दूसरे के लिए अच्छा ही सोचते हैं और अच्छा ही करते हैं, ऐसा। वेरी नाइस एंड इंस्पिरेटिव थॉट्स यू आर हैविंग करिश्मा। दीक्षा जी, आप कुछ कहना चाह रही थी इस मुद्दे पर? मुझे लगता है उसका जो कारण है कि हम लोग एक दूसरे को जज करते हैं, बिकॉज वी आर वेरी इनसिक्योर। राइट। जब हम अपने आप को लेकर इनसिक्योर नहीं होंगे तो वी विल नॉट जज अदर पर्सन, और मे बी वी कैन अप्रिशिएट ईच अदर मोर। और राइट। इसमें भी मुझे क्या लगता है, एट टाइम्स आई फील कि इट इज जस्ट बिकॉज मेल्स इनकलकेट दैट फीलिंग इन अस, दे आर स्मार्टर, दे आर हाँ। यूजिंग अस, एक दूसरे के राइट। खिलाफ यूज करके डिवाइड एंड रूल खेलते हैं, एंड दे आर राइट। टेकिंग द बेस्ट आउट ऑफ अस फॉर देमसेल्व्स। बट हम लोगों को एक दूसरे के अगेंस्ट करके इनसिक्योर फील करवा के वो अपना फायदा निकालते हैं। तो वी हैव टू बी स्मार्टर देन द मेल्स, समहाउ आई फील राइट। दैट। राइट। फ्रेंड्स, करिश्मा हमारे साथ जुड़ी हुई है, उन्हें कहीं और किसी अर्जेंसी में जाना है, तो मैं पहले करिश्मा से ही 5 मिनट बात करना चाहूंगी, क्योंकि उन्हें कहीं और किसी मीटिंग के लिए जाना है। तो करिश्मा, आप एक बिजनेस वुमेन भी हैं, आपके लिए कैसी है ये जर्नी? आई मीन, पेरेंटिंग भी कहीं ना कहीं। मेरे लिए सिर्फ हाउस वाइफ होना ही, मतलब पहले बस वहीं तक ठीक थी मैं। जी। लेकिन अब जो मेरे साथ है कि एज अ सिंगल मदर, एज अ सिंगल पेरेंट, तो फिर मुझे अब दोनों ड्यूटीज देनी है। बिल्कुल। लेकिन बोलते हैं ना कि मन सच्चा तो सब सच्चा। तो मतलब राइट। ऐसा है कि सब कुछ अचीव कर लेती हूँ, कि पॉजिटिव रहती हूँ, इतना ज्यादा नेगेटिविटी की तरफ जाती नहीं हूँ, मतलब सोचती नहीं हूँ कि कौन मेरे लिए क्या सोचता है या कौन क्या बोलेगा। हम्म। इट्स नॉट द मैटर। बस बात ये है कि मुझे कैसे अपना घर चलाना है, मुझे कैसे अपना बिजनेस देखना है, मुझे कैसे अपनी फैमिली मेंटेन करनी है। तो इट्स ऑन अप टू मी कि राइट। मुझे कैसे करना है। ऐसा तो मैं बस पॉजिटिविटी लेके चलती हूँ कि हाँ भाई, सब मुझे ही करना है, तो मुझे पॉजिटिव रहना सबसे ज्यादा जरूरी है। बहुत अच्छी बात क्योंकि आपने बोली। अलग अलग लोगों की अलग अलग मेंटेलिटी है आजकल, तो राइट। हम सबके साथ नहीं चल सकते, हम सबको खुश नहीं रख सकते। तो हम जब सही है तो फिर ऑल थिंग्स गेट पॉजिटिव। बहुत अच्छी बात आपने बोली करिश्मा। इस पे मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर हम किसी जर्नी पे निकले हैं और रास्ते में कांटे बिखरे हुए हैं, तो हम पूरे रास्ते के कांटों को साफ नहीं कर सकते। तो इट्स बेटर कि हम अपने नहीं कर शूज सकते, ऐसे पहन एग्जैक्टली। ले जो कांटे की चुभन हमें महसूस ना हो। तो वी आर वेरी यस, प्राउड ऑफ यू करिश्मा, जिस तरह से आप अपना घर, बिजनेस और बच्चों को संभाल रही हैं। आपकी इस जर्नी में थैंक यू आपके सो मच। बच्चों का कितना सपोर्ट रहता है करिश्मा? मेरे बच्चों का मेरे लिए 100% सपोर्ट है, मेरी मदर इन लॉ का, मेरे पेरेंट्स का, मेरे ब्रदर का। शायद इसीलिए आज मैं बढ़ पा रही हूँ आगे, बिकॉज मेरे बच्चों का यही कहना है कि मम्मा, आपको नहीं सोचना है कि और क्या सोच रहे हैं। राइट। My first, yeah, my first kid is in 9th class and second one is in 4th class. लेकिन वो दोनों ही इतने समझदार हैं, मतलब वो मुझे खुद मोटिवेट करते हैं कि मम्मा, आपको, आप जैसे थे आप वैसे रहो, आप राइट। अपने आप को मत बदलो, आप पॉजिटिव थे, आप अच्छा सोचते थे सबके लिए, या मतलब आप अच्छे चलते थे तो आप वैसा ही चलो, आप मत सोचो कि आपके साथ क्या हुआ या क्या नहीं, ऐसा नहीं। बिल्कुल। आप उल्टा और आगे से आगे चलो, ऐसा। तो योर चिल्ड्रन आर योर सपोर्ट सिस्टम,
और हम वेरी सबकी मच, वेरी मच। हम सबकी बेस्ट विशेस आपके साथ है करिश्मा की। एक दिन ऐसा आएगा जब यू शुड बी प्राउड ऑफ योर चिल्ड्रन, कि वो आपका सपोर्ट सिस्टम बन के खड़े हो जाएंगे। और आज आप उनका सपोर्ट Yeah. सिस्टम है, कल वो आपका सपोर्ट बनेंगे। और वी ऑल आर प्राउड ऑफ यू, रियली। Thank you so much. आगे हम अपने डिस्कशन को बढ़ाते हैं। हम इंटरनेशनल विमेंस डे पर बात कर रहे हैं। महिलाओं को जज किया जाता है, इस मुद्दे पर अगर आप में से और कोई कुछ कहना चाहता है तो मोस्ट वेलकम। कल्पना, जानवी, रितिका, आभा जी, किरण। हाँ किरण। मुझे लगता है कि एक ये जो हाउसवाइफ्स के लिए बना हुआ है ना अपने समाज में, लाइक लिटरली सबके लिए, अपन ने अपने दादी नानी को देखा है, मदर्स को देखा है कि लाइक लेडीज का क्या होता है, 20 तक तो जो 5 से 20 साल तक वो पढ़ाई करती है, उसके बाद शादी हो जाती है तो लाइक उनकी 70%, मोर देन 70% लाइफ खाली किचन में निकलती है। एग्जैक्टली। खाना इतना इम्पोर्टेंट क्यों है कि लेडीज की पूरी जिंदगी 70 साल 50 साल जितना भी जिए किचन में क्यों निकलती है? वाई? राइट। क्यों लेडीज अकेली? ये बेसिक नीड्स है, खाना खाना सबकी नीड है ना, तो लेडीज अकेली कुक क्यों कर रही है? मुझे ये चीज आज तक समझ में नहीं आती है। और इसी वजह से लेडीज घर में फंसी रहती हैं, वो अपने सपने मार देती हैं। चाहे कोई स्पोर्ट पर्सन बनना चाह रहा है, कोई बिजनेस करना चाह रहा है, कोई जॉब करना चाह रहा है, कोई अपनी कोई हॉबी को डेवलप करना चाह रहा है, बट नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके माथे पे वो चीजें लाद दी गई हैं समाज द्वारा कि तुझे घर संभालना है, तुम्हें बच्चे संभालने हैं। बिल्कुल। तो ये चीजें हमें खुद के लिए, पहले तो हमें इसको, भले सब सब लोग बोल सकते हैं, तुम्हारी फैमिली बोल सकती है, हस्बैंड बच्चे अंडरस्टैंडिंग होते आजकल तो बहुत हो गए हैं, बट मोस्टली बाहर भी लोग यही सोच के बोलते हैं कि नहीं नहीं पहले घर संभालो, ये करो, ठीक है ना। बट हमें खुद के लिए ये चीज जरूरी समझनी चाहिए कि खाली फिजिकल हेल्थ नहीं होती है, मेंटल हेल्थ बहुत जरूरी है। जब इम्पोर्टेंट। लेडीज की खुश नहीं होगी तो तुम फैमिली मेंबर्स में, तुम्हारे पास जॉइंट फैमिली है तो बच्चे हैं, हस्बैंड हैं, तुम्हारे इन-लॉज हैं, तुम सबको खुश कैसे रखोगे जब तुम अंदर से खुश नहीं हो और हेल्दी नहीं हो? मैंने देखा है एग्जैक्टली। लेडीज बीमार होती हैं, उसको फिर भी घर की जो रूटीन लाइफ है वो करनी ही है, ठीक है ना। और घर का कोई बीमार हो गया, बेचारी की बैंड बजा देते हैं मतलब वो भी करो, सेवा भी करो, हॉस्पिटल के चक्कर भी काटो, घर का भी करो ठीक है ना। और जब लेडीज खुद बीमार हुई, या जो अपने टफ टाइम होता है 5 to 7 डेज, तो इतना हेल्प सबकी नहीं मिलती है। बिल्कुल। ये चीजें अपने को, हमें खुद अपने आप समझनी चाहिए कि पहले अपने आप को खुश करना सीखो। तुम अपना शोषण कराना, भले वो कोई भी फैमिली मेंबर हो, बाहर का हो, कोई भी हो, पहले अपने आप को समझो, अपने लिए टाइम निकालो। विमेंस डे पे पहले विमेन पावर समझो राइट। कि तुम अपने आप में एक शक्ति हो। और सबसे पहले तो अपना ग्रुप ऐसा बनाओ कि जो तुमको सपोर्ट करे, तुम्हारा बैकबोन बने। लाइक वो बोलता है ना, मेरा एक फेवरेट है, लाइक विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद का है कि पर्ल है तो वो बारिश गिरेगी तो वो मोती में जाएगा, शिप में जाएगा तो मोती बन जाएगा। अगर पानी में गिरेगा तो वो पानी पीने लायक बनेगा, गटर में गिरेगा तो वो पीने लायक भी नहीं रहेगा। बिल्कुल। तो तुम किसके साथ ज्वाइन होते हो ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो तुम अपने फ्रेंड सर्कल, अपने आसपास लोग ऐसे रखो कि जो तुमको अपलिफ्ट करे। तो इस चीज से मेरे को लगता है बहुत ज्यादा फर्क पड़ सकता है। बहुत अच्छा विमेन मैसेज आपने में दिया ये चीज किरण। बहुत है। बिल्कुल। विमेन एम्पावरमेंट की बात सब करते हैं, लेकिन अपलिफ्टमेंट तभी हो सकता है जब हम एक दूसरे को सपोर्ट सिस्टम बनकर सबसे पहले तो हमें खुद अपने आप को अपलिफ्ट करना सीखना पड़ता है। खुद पहले मोटिवेट खुद रहना की होता वैल्यू करना सीखो, खुद की है। हेल्थ करना सीखो, उसके बाद तुम फैमिली की देखो, फिर बाहर दुनिया में जाओ। राइट राइट। ये बहुत एग्जैक्ट। जरूरी है। मुझे पर्सनली ये चीज फील होती है हमेशा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। कल्पना, आप कुछ कहना चाह रहे थे? ये जो टॉपिक है ना, वर्किंग वुमेन और हाउसवाइफ का जो टॉपिक है, ये मेरा फेवरेट टॉपिक है। और इस टॉपिक पे क्योंकि मेरे इतने फ्रेंड्स हैं जो कुछ हाउसवाइफ्स हैं, कुछ वर्किंग वुमेन हैं, और मैं देखती हूँ कि अगर पॉजिटिव अप्रोच से चलती है, हाउसवाइफ हो या वर्किंग वुमन, दोनों की लाइफ अच्छी हो सकती है। लेकिन इट्स वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल, बहुत डिफिकल्ट होता है। मैंने वर्किंग वुमन को करते हुए देखा है कि वो सुबह से लेके रात तक काम ही कर रही है, क्योंकि वो जो अगर ऑफिस में भी जाती है, वापस आती है, उसको अपने बच्चे भी देखने हैं, और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसका हस्बैंड कुछ नहीं करेगा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हाँ वो आके डिनर भी उसी से एक्सपेक्ट किया जाता है कि डिनर भी वही बनाएगी। तो एक वर्किंग वुमन की जो लाइफ है वो इतनी डिफिकल्ट है। अगर
हमारे घर वाले, हमारी जो सोसाइटी है उस चीज के लिए रेडी नहीं है कि हाँ अगर वो जॉब कर रही है तो घर में हेल्पर्स भी होने चाहिए, जो हमारे घर के जो बड़े लोग हैं वो भी हेल्प करें, बच्चों की पेरेंटिंग में हेल्प करें। तो इट्स वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल, बहुत डिफिकल्ट है। क्योंकि मैं अभी तक तो मैं एक होममेकर ही थी, अभी बिजनेस मैंने अभी भी रिसेंटली ज्वाइन किया है। तो मुझे पता है कि जब मैं वीडियोस बना रही होती हूँ, जब मैं दुकान पे होती हूँ, तो मेरा घर पूरा बिखर जाता है अचानक से। वो तो मेरी मदर इन लॉ बहुत सपोर्टिव है, तो मैं कर पाती हूँ ये चीज। अदरवाइज एक एक जो एक लेडी है उसके ऊपर सारी चीजें, उससे सारी एक्सपेक्टेशन की जाती है कि अगर वो जॉब करे तो वो तो अपनी अपनी इच्छा से कर रही है, वो अपना करना चाहती है। और हम क्या करें, आपको आना है किचन, आपको देखना ही है, आपको घर देखना ही है। तो ये बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि मेरे मेरे कजिन्स हैं खुद, उनकी जो वाइफ्स हैं उनसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो अपने जॉब छोड़ दे। वो एक्सपेक्ट करते हैं कि यार तुम बच्चा नहीं संभल पा रहा है तो तुम अपनी जॉब छोड़ो। लड़के को कोई नहीं बोलेगा कि यार तुम अपनी जॉब छोड़ो, जबकि पढ़ाई दोनों ने सिमिलर की, दोनों की सैलरी सिमिलर है, तो उसके बावजूद भी लड़की से ही सब कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं। तो मैं तो कहती हूँ बल्कि ये तो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, कि एक वर्किंग वुमन के लिए तो और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है कि उसको घर भी देखना है, उसको बाहर भी देखना है। और मैंने हाउसवाइफ को ये देखा है कि वो सारा दिन काम करती रहती है और खुद पे, ये बिल्कुल सही बात है, खुद पे बिल्कुल ध्यान नहीं देती है। मतलब मैं उन्हें कहती हूँ कि यार वॉक पे चले जाओ या अपनी योगा हुआ, तो बोलती है कि यार टाइम ही नहीं मिलता है। एंड लाइक यार खुद से सेल्फ लव सबसे आगे। इतना सॉरी टू डिस्टर्ब यू, 24 आवर्स में एक विमन चाहे वर्किंग है चाहे स्पेशली हाउस वाइफ है, 1 घंटा खुद के लिए नहीं निकाल पाती है कि चल मैं वर्कआउट जॉब के लिए जाऊं। 1 घंटा इन 24 आवर्स दे कांट स्पेयर 24 minutes फॉर हरसेल्फ। दिस इज रियली रियली वेरी सैड, वेरी सैड। लेकिन ये कुछ वुमेन्स के हाथ में भी होता है, अगर वो निकालना चाहे तो निकाल सकती है। डेफिनेटली डेफिनेटली, बट वुमेन कैन डू एवरीथिंग इन लाइफ, एवरीथिंग। अगर वो करना चाहे तो वो क्यों नहीं कर सके, लेकिन वो खुद भी ऐसा नहीं चाहती। वो चाहती है कि मैं इसमें इंडल्ज रहूं, इसमें ही मैं बच्चों में इन्वॉल्व रहूं अपने घर में, तो वो कर ही नहीं सकती। वही है बस, कि हम जब तक खुद नहीं चाहेंगे ये सब चीजें करना तब तक नहीं होंगी, जब तक हम सबसे वही है ना, फैमिली वाले ये सोचते हैं कि विमेन्स आर लाइक न्यूटेला जार जो सबको खुश रखेगी। न्यूटेला जार है सब खुश रहना चाहिए, उससे सब खुश रहने चाहिए। या खुद के लिए बोलेगी उसका वॉक पे कोई नहीं जाएगी तो देखता। बिल्कुल। आभा जी, आप कुछ कहना चाहेंगे इस मुद्दे पर? Rajni, sorry to interrupt you, but can I leave? I have to go somewhere else. Yeah, okay, no problem. Karishma, thank you so much for joining with us. और हम Thank you so much to give us this opportunity. Thank you so much. welcome, and our best wishes are with you always. We all are proud of you. Thank you. Yeah, proud of you, Karishma. Thank you so much, dear. Okay, bye. Bye. आभा जी, आपका व्यू जानना चाहिए। एक्चुअली मेरी रिएक्शंस जो है वो न्यूट्रल है। मुझे लगता है होम मेकर भी होना कोई बुरी बात नहीं है, और अगर आप वर्किंग भी कर रहे हो तो इट्स अ चॉइस। और अगर आप होम मेकिंग के लिए तो बहुत सारे आपके चीजें होती है जिसमें आप अपने आप को इंडल्ज कर सकते हो, लाइक डॉग वॉकिंग। स्पेशली यू ऑल नो आई हैव अ डॉग, तो मुझे जाना ही पड़ता है, मैं कुछ नहीं कर सकती। बच्चों को स्कूल मॉर्निंग में भेजना है, आपके पास कोई ऑप्शंस नहीं है। मेरा सर्जरी हुआ था तो भी आई हैव ऑलवेज इन माय माइंड कि मुझे चीकू को भेजना है। मैंने 15 डेज के अंदर अपनी कुक को हटा दिया था क्योंकि मेरे बच्चे दे आर नॉट ईटिंग द फूड, दे वर नॉट ईटिंग। तो फिर मुझे लगा कि नहीं, अब मुझे उठना ही है। तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है कि आप अगर ठीक है, अगर आप अच्छा फील कर रहे हो तो आप उठकर खड़े होकर अगर बच्चों के लिए कर सकते हो। मेरा फर्स्ट डे था जैसे ही मैं ऑपरेशन होकर आई थी, और उस दिन मैंने फर्स्ट डे चीकू के लिए सब्जी बनाई थी ऑन दैट वेरी डे। मतलब मुझे ऐसा नहीं लगा कि मेरे ऑपरेशन है, मुझे स्टिचेस में प्रॉब्लम होगा, कुछ नहीं। और ये अपने आप है ना, आपके अंदर आ जाती है शक्ति। जब आप लोग बच्चों के लिए करते हैं तो भगवान अपने आप आपको शक्ति दे देता है। कुछ यहाँ पे है, सब कुछ यहाँ पे है, सब कुछ यहाँ पर है। और मुझे ये यहाँ पे लगता है है। के लिए भी, जैसे बहुत बार होता है कि टूरिंग उनको जाना होता है, मुझे अर्ली मॉर्निंग उठना भी पड़ता है, कभी कभी फ्रस्ट्रेटिंग लगता है, बट इट्स ओके। वो द मोमेंट आई गेट अप ना, उसके बाद फिर मुझे नहीं लगता, फिर लाइन पकड़ लेती हूँ, फिर चलता रहता है नॉन स्टॉप। तो आई डोंट फील के, तो मेरा रिएक्शन न्यूट्रल है। मुझे अगर होम मेकिंग है तो भी अच्छा है, और अगर आप वर्किंग है तो भी बहुत अच्छी बात है। अच्छा, कहीं ना कहीं औरत ने अपने आप थैंक गॉड फॉर एवरीथिंग। जब औरत के दिमाग पे माँ या पत्नी हावी हो जाती है तो इंटरनल शक्ति हमें अपने आप मिल जाती है शायद। तो रितिका जी और जानवी, आप बताएं, आप अपने व्यू पॉइंट्स बताएं इस मुद्दे पर।
मैं भी इसी चीज के लिए एग्री करती हूँ कि दोनों ही पोस्ट अपनी अपनी जगह पे अच्छी हैं। वर्किंग वुमन के लिए भी, इवन वर्किंग वुमन के लिए मुझे लगता है कि ज्यादा वर्क ज्यादा हो जाता है, क्योंकि वो वहां से करके घर को भी आके देखती है। तो मुझे लगता है कि दोनों ही अपनी अपनी जगह पे हैं, अपनी अपनी जगह पे मायने रखते हैं, सही है। रितिका। हमको तो पूरा दिन चलना ही होता है, बच्चों के लिए भी तो घर के लिए भी। एग्जैक्टली। और जैसे पहले किरण भाभी ने बोला था कि लाइक कि हमेशा घर में ही क्यों रहती हैं, सब उनको ही करना पड़ता है। पहले पुराने जमाने में हम लोग क्या करती थी, हमारी मदर्स को हमने जो देखा, वो पूरा दिन घर में रहती थी, वो सब चीजें करती थी। तो एक्चुअली वो नॉर्मली वो चीज अपने में आ भी जाती है। अब जैसे 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 ये जमाना बदल रहा है, कुछ वर्किंग हो रही है, नॉन वर्किंग है, जैसे हम लोग हाउस वाइफ है, हमने कभी लाइक बिजनेस में कभी गए नहीं है। तो फिर हमको लाइक लगता है कि हाँ ठीक है ना, घर की ये भी तो बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना हम लोगों के लिए, कि हमको ये भी ये एक भी तो ड्यूटी काम है। करना ही है ना हमको। ऐसे नहीं कि हम लोग बिजनेस भी करें, दोनों बैलेंस नहीं बैठ पाते हैं मेरे इन माय थॉट्स की, है ना। वो बैलेंस करना बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है कि हम लोग कर पा रहे हैं उस चीज को कि नहीं। तो इसलिए मैं ये बोलूंगी ठीक है, हम घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी करते हैं तो अच्छा ही है। हम अपने बच्चों को, बड़ी ड्यूटी तो वो है, हम अपने बच्चों को देख रहे हैं। राइट। बस मैं यही कहना चाहूंगी। तो ठीक है, घर का काम करना कोई बुरी बात नहीं है, इसको भी करेंगे, बच्चों को देखना भी और अपने घर को देखना सही है ऐसे। अगर विलिंगली हम कर रहे हैं तो होम मेकर होना या घर को संभालना भी कुछ बुरी बात नहीं है, बल्कि ये भी एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दीक्षा जी आपके व्यूज, किरण एक सेकंड, दीक्षा जी आपके व्यूज मैं जानना चाहूंगी, बिकॉज आप मतलब मैं क्या कहूँ आपकी अचीवमेंट्स के बारे में। फॉरेन कंट्रीज में आपने पढ़ाई भी की है, जॉब भी की है, यू आर अ बिग अचीवर, और आफ्टर मैरिज आपने विलिंगली एक होम मेकर की जो जिम्मेदारी है उसको खुशी से अपनाया, और अब एक बार फिर से आप एक वर्किंग लेडी हैं, तो आप हर फेज से निकल चुकी हैं। तो व्हाट्स योर व्यू पॉइंट ऑन दिस? मुझे लगता है इट इज ऑल अबाउट बैलेंसिंग योर लाइफ समहाउ एंड योर प्रायोरिटीज। राइट। मुझे लगता है जो चीज भी आपको पसंद है, चाहे वो देखो, काम तो इन एनी वेज फीमेल्स कर ही रही हैं, वो काम से कोई निजात नहीं है। चाहे वो हाउसवाइफ है, वो भी पूरा दिन काम करिए, बिना छुट्टी के काम करिए, अप्रिशिएटेबल। एंड वर्किंग वुमन भी काम कर रही है, तो छुट्टी वहां पे भी नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि समहाउ वी नीड कुछ ऐसा वो होना चाहिए कि सबको प्रेज करो, दिन में 10 फीमेल्स का प्रेज करो। पता नहीं कौन सी डिफिकल्टी से कौन गुजर रहा है, यू नेवर नो, ठीक है ना। बिकॉज स्ट्रगल हम सब कर रहे हैं, मेंटली स्ट्रगल कर रहे हैं, फिजिकल बीइंग में स्ट्रगल कर रहे हैं, फाइनेंशियली कोई स्ट्रगल कर रहा हो सकता है। बट समवेयर डाउन द लाइन आई फील कि एवरीबडी, ऑल फीमेल शुड बी अप्रिशिएटिंग ईच अदर। एंड कहीं ना कहीं अगर हम स्ट्रांग हो जाते हैं, आपस में इतने अच्छे एक दूसरे को अप्रिशिएट करते हैं, इकट्ठे ग्रो होने की कोशिश करते हैं कि उसको बढ़ाओ, हम भी बढ़ेंगे। ये नहीं सोचें कि वो शी इज गोइंग टू राइज एंड इसको गिरा देते हैं, बल्कि उसकी उसकी राइज में भी खुद की राइज देखेंगे ना, तो मुझे लगता है इट इज रॉकिंग। Females always rock. Housewife, they are working so hard. My mom is a housewife. मैं भी 2 साल तक housewife रही हूँ, and it is not easy. It is definitely not easy. And somewhere down, और definitely अपने आप को इतनी education हम लोगों ने करी है, तो मुझे लगता है बिल्कुल ही आइडल हो जाना, है ना, कुछ नहीं अपने लिए कर पाना। जॉब जरूरी नहीं है, लाइक somebody can be a यूट्यूबर, somebody can inspire in some any other way, बट कुछ ना कुछ अपने पर्सनालिटी से रिलेटेड कुछ ना कुछ जरूर एक फीमेल को करना चाहिए, बिकॉज इन द प्रोसेस कई बार खुद को भूल जाती है। सो द फर्स्ट थिंग आई वुड से कि अपने आप को प्यार करो यार, वी आर वेरी क्यूट पीपल, है ना, वी शुड लव आवरसेल्व्स। कई लोग बोलते हैं आप मोटे हो, कोई पतला है, कोई कैसे, अरे जो भी है, बट वी शुड लव आवरसेल्व्स। इफ वी कांट, देन वी कैन नॉट अप्रिशिएट अदर पर्सन्स आल्सो। सो वी हैव टू बी कॉन्फिडेंट। जो कॉन्फिडेंस बहुत बारी एक दूसरे का लूज करवाने की कोशिश की जाती है, उस ट्रैप में नहीं पड़ना है, उस ट्रैप में बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये बहुत बिल्कुल एक पतली सी लाइन होती है जब लोग आपको अप्रिशिएट करते करते आपका कॉन्फिडेंस आपसे खींच रहे होते हैं, और हम बोलते हैं नहीं हम शायद नहीं कर पाएंगे। ये नहीं, इस ट्रैप में बिल्कुल नहीं फंसना है, बिकॉज एवरीबडी कैन डू एवरीथिंग, बट हम लोग वो हमको ना याद करवाया जाता है कि आप नहीं कर पाओगे। बिल्कुल याद नहीं करना है, कोई कितना भी करवाने की कोशिश करे, डोंट लर्न इट, अनलर्न इट। लर्न ये करो कि वी कैन डू एनीथिंग, एवरीथिंग, एनी टाइम, रियली। राइट। वी हैव टू बी ईच अदर स्ट्रेंथ, दैट इज वेरी व्हाट आई फील।
वेरी नाइस मैसेज। एक्चुअली विमेन के लिए ना एक बहुत सुंदर सी बात मैंने कहीं पढ़ी है कि घोंसला बनाने में कुछ यूं मशगूल हो गए कि उड़ने को पंख भी थे, ये तो हम भूल ही गए। अपना भूल अपना ही गए। घोंसला हम बनाने में बिजी हो गए, और हमारे जो पंख हैं, हमारी जो हॉबीज हैं, हमारी जो पैशन है, उनको हमने कहीं ना कहीं भुला दिया है। किरण, आप कुछ कहना चाह रही थी? जी मैं एग्जैक्टली यही बोलना चाह रही थी कि हाउसवाइफ बनना, लाइक जानवी जी ने बताया वैसे, वो अच्छी बात है, वो बहुत अच्छी बात है। तुम अपने फैमिली को, अपने बच्चों को इतना टाइम दे सकते हो। बट लाइक आपने बोला कि कुछ अरमान अपने भी थे जो हम भूल चुके हैं, घोंसला बनाने में उड़ना भूल गए हैं। हमको राइट। पंख फैलाने चाहिए। मैं यही बिल्कुल। बोलना चाह रही थी कि बाकी वो चीज नहीं है कि हाउसवाइफ ना इज टोटली अ फाइन, इट्स अ फुल टाइम जॉब, 24/7 जॉब। इवन हम घर में 3 गैस पे 3 चीजें चढ़ी होगी, अपन उसको भी पता है कि किसमें सब्जी डालनी है, किसमें नमक डालना है, किसमें नींबू डालना है। इवन सास ससुर को दवाई भी दे रहे होंगे, हस्बैंड को नाश्ता भी परोस रहे होंगे, बच्चे का होमवर्क भी करा। वी आर मल्टीटास्किंग पीपल। राइट। घर में कोई इतना नहीं कर सकता है, जेंट्स लोग तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। बिल्कुल तो बिल्कुल। दोनों अपनी जगह जरूरी है। बट मेरा कहने का यही मतलब था कि हम अपने पंख फैलाना और उड़ना छोड़ चुके हैं, क्योंकि हम घोंसला बुनने में ही इतने बिजी हो गए हैं। राइट। तो मेरा कहीं ना यही कहीं कहना है। क्रक्स ये निकल के आता है कि, हाँ दीक्षा जी बताएं। मैं जी। एक चीज और बोलना चाहती हूँ, व्हाट आई फील, कि जब भी आप लाइफ में कंफर्टेबल फील करना शुरू कर दो ना, तो उसी टाइम छोड़ दो उस कंफर्ट लेवल को। हम्म। उसी टाइम छोड़ दो। डोंट बी कंफर्टेबल इफ यू वांट टू डू समथिंग इन लाइफ ना, अचीव समथिंग, उस कंफर्ट जोन से डरो, क्योंकि कंफर्टेबल होना एक्चुअली खतरनाक है। बिल्कुल। once you are comfortable in any zone, maybe job zone or housewife zone or any zone, तो आप उसी में रहना शुरू कर दोगे, आप उससे बाहर निकलोगे ही नहीं। तो कंफर्टेबल होना एक्चुअली खतरनाक है। व्हेन यू राइट। आर कंफर्टेबल, जब भी आपको अच्छा लगने है कि भाई आप बहुत कंफर्टेबल लाइफ, उसी टाइम छोड़ दो। स्टार्ट समथिंग मोर, कीप गिविंग योरसेल्फ चैलेंजेस। जितना चैलेंज अपने आप को दोगे, उतना ही आप अपने आप को ग्रो करोगे समहाउ। तो राइट। कीप चैलेंजिंग योरसेल्फ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कंफर्ट जोन में तो जाना ही नहीं है। जब कंफर्टेबल फील किया, एक और नया चैलेंज ले लो। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट आई फील। आज की लाइफ में तो हाउसवाइफ बनना इज लाइक रियली वेरी कंफर्टेबल, क्योंकि हमारे नानीज और दादीज देखो इतने पढ़े लिखे नहीं थे, वो भी वही घर का काम कर रहे थे, घर फैमिली संभाल रहे थे। हम भी अगर आज हमने पढ़ लिख के क्या कर लिया, ये चीज सोचने लायक है कि हम भी घूम फिर के। तो आज लाइक मैं शादी से पहले हॉस्पिटल में थी, ठीक है, मतलब लाइक इन जॉब थी, ठीक है, पैरामेडिक्स में थी। आफ्टर दैट भी मैंने गवर्नमेंट, पहले भी गवर्नमेंट जॉब में थी, आफ्टर मैरिज भी गवर्नमेंट जॉब में आ गई मैं। बट फैमिली के चक्कर में, वही घोंसला बुनने के चक्कर में मेरे को डिसकंटिन्यू करनी पड़ गई। तो वो एक शीर्षक रहती है दिन में कि घर तो बना लिया है, अब बच्चे भी बड़े हो गए, अब उनका उड़ने का टाइम हो गया, अब घोंसले में मैं और मेरे हस्बैंड अकेले, समझो कुछ सालों में। तो वहां पे फिर पिंच होता है कि मेरा, हाँ मैंने प्रोफेशन छोड़ा है, वो पिंच होता है। बिल्कुल। जानवी, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? मैं एक्चुअली एग्री करती हूँ, ये बात बिल्कुल सही कि हमारे सपने तो होते हैं, पर एक इतना लंबा गैप हो जाता है कि हम अपने घर को, बच्चों को संभालने में इतना मशरूफ हो जाते हैं कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं और वो अपनी जगह चले जाते हैं, तो हम वो अकेलापन कहाँ से उसको भरें। तो उस चीज के लिए हमारे सपने जब वापस आने लगते हैं तो हमारे पास वो टाइम नहीं होता है। हमारी एज, हमारा जो मतलब कह सकते हैं कि मेंटली और फिजिकली वो चीज हम कर ही नहीं पाते हैं। उस चीज के लिए भी तो कुछ होना चाहिए। बिल्कुल। एज इज जस्ट अ नंबर। एज इज जस्ट अ हाँ, नंबर, इट्स बिलीव जस्ट मी। अ नंबर, रियली इट्स जस्ट अ मुझे नंबर। लगता है, बट सॉरी टू डिस्टर्ब यू, मुझे लगता है कि चार चार शौक सबको पालने चाहिए, है ना। एक, हमेशा सीखते रहो। दूसरा है ट्रैवल का। तीसरा है पैसे कमाने का। अपने पैसों का पावर अलग ही चीज है, मैंने कमा के अलग ही देखा है होता तो है। मेरे को पता ये है। खुद बिल्कुल के सही पैसों बात का है। पावर अलग ही है। भले तुम्हारे घर में 5 लाख आ रहे हैं, तुम्हारे खुद के 5,000 हो गए ना, पर वो उसका जो, नशा हाँ, ही अलग है, उसका नशा ही हाँ, अलग है, दैट्स ठीक ट्रू, है। एक दैट्स है ट्रू। अपनी मन और तन की शक्ति के लिए एक हॉबी ऐसी रखो, एक एक्सरसाइज या कुछ भी जो तुमको अच्छा लगे, कुछ भी। वॉक चाहे कर लो, चाहे योगा कर लो, हम्म, व्हाटएवर, ठीक है। और एक हॉबी ऐसी रखो, लाइक म्यूजिक है, डांस है, तुमको कुछ भी जो जो हॉबी तुमको पसंद है, जिससे तुमको खुशी मिलती है अंदर से। खुशी मिलती है। तो ये 4 चीज हर हर इंसान को, स्पेशली विमेंस को करनी चाहिए। ये मेरा पर्सनल थॉट है। एग्री, एग्री। अब मुझे ऑफ एक कोर्स, चीज और भी लगती है बच्चों के बाद कि हमारे लिए जो टाइम है वो इन्हीं सब में जाने वाला है। अभी से करो, अभी से करो, कल करे सो आज कर, आज करे सो अभी। मुझे हाँ, एक चीज और भी लगती है
कि हम कोई भी सिचुएशन होती है ना, फीमेल्स उसको पकड़ के बैठ जाती हैं। हर चीज का टाइम कभी ना उससे कभी एंड निकलने होता की कोशिश नहीं है। करते हैं, हाँ, बट हाँ, ये है कि हर उसको पकड़ सिचुएशन के कभी ना कभी खत्म होएगी होएगी फॉर श्योर। होएगी। तो जब होनी है तो इतना टेंशन क्यों पालना है ना यार। मतलब आई फील कि जब मैं ज्यादा टेंशन होती हूँ मैं ज्यादा डांस करती हूँ, मतलब आज मैं कॉमिक मोड में चली जाती हूँ। बिकॉज मुझे लगता है एक दिन तो चली जाएगी ना टेंशन, टेंशन क्यों लेनी है, बिकॉज इट हैज इट्स ओन वे, इट्स ओन टाइम। तो इतना चीजों को अपने ऊपर हावी होने देना ही नहीं चाहिए कि कभी ना कभी चीजें बदल जाती हैं, तो वो फिर बाद में लगता है यार इस स्टूपिड सी चीज के लिए हम इतना टाइम वेस्ट किया, रो रहे थे हम, क्यों रो रहे थे, व्हाट रीजन। मुझे लगता है थिंग्स गो ऑन, चीजों को जाने देना चाहिए, गुजरने देना चाहिए। सो ब्यूटीफुल लेडीज, आज का हमारा डिस्कशन बहुत ही शानदार रहा। आप सबके व्यू पॉइंट्स बहुत अच्छे से निकल कर आए सामने। हाउसवाइफ के मन की व्यथा, वर्किंग लेडीज के व्यू पॉइंट, सब कुछ। वी आर रनिंग लिटिल बिट शॉर्ट ऑफ टाइम, तो मैं ये चाहती हूँ कि हमारा डिस्कशन हम हमारी नेक्स्ट सीरीज में कंटिन्यू करेंगे। एक और मीटिंग एक दिन मैं शेड्यूल करना चाहूंगी आप सबके साथ, और वो होगी स्पेशली फॉर विमेन्स मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ। और आई होप ये हम सबका फेवरेट टॉपिक होगा। तो आज इंटरनेशनल विमेन्स डे पर आप सबके व्यू पॉइंट्स हमें मिले। क्रक्स ये निकल के आता है, इफ यू आर अ वर्किंग लेडी और यू आर अ होम मेकर, आपका जो भी काम है, लव योर जॉब। आप होम मेकर है तो अपने घर, अपने बच्चों से प्यार कीजिए, आप वर्किंग लेडी है तो अपने करियर से प्यार कीजिए। बट किरण की बात से मैं सहमत करती हूँ, कई लेडीज से मेरी बात होती है काउंसलिंग के दौरान, कहीं ना कहीं अपनी आइडेंटिटी को खो देने की जो कसक है वो मन में रह जाती है। और वहीं पे हमारा नया टॉपिक शुरू होता है, विमेन्स मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ। उसके साथ हम एक और नई सीरीज लेकर आएंगे बहुत जल्द आपके साथ। और आज मैं आप सबको थैंक यू करना चाहती हूँ, मेरे साथ जुड़कर आपने अपना जस्ट प्रीशियस सॉरी टाइम डिस्टर्ब, दिया। हाँ प्लीज रितिका, मैं वुमेन्स डे पे कुछ बोलना चाहती हूँ। प्लीज प्लीज, वी हैव 1 minute and 30 seconds। ओके, माँ है वो, बेटी है वो, बहन है वो, कभी पत्नी है वो, जीवन के हर सुख दुख में शामिल है वो, शक्ति है वो, प्रेरणा है वो, वे नमन है उन सब नारियों के जीवन के हर मोड़ पर हमारा साथ देती है वो। हैप्पी वुमेन्स डे टू ऑल। हैप्पी वुमेन्स डे, टू गुड। Very nice. Happy Women's Day to all the beautiful ladies. And thank you so much, all of you, for joining with us for your precious time. Very nice talking with you all. Thank you, girls. थैंक यू, हैप्पी वुमेन्स डे। थैंक यू सो मच रजनी, बाय। मुझे एक दिन हमने अपनी बात शेयर करने के लिए। Thank you, all of you.